हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बड़ा इजी सा तरीका है, बस अवेयर रहना, यहाँ पर आपको नंबर नहीं गंवाने हैं। ठीक है भाई। तो और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले कंसेप्ट लेक्चर में आपको बताया है कि भाई जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और जो रैशनल नंबर्स हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और मैंने बोला था इसके बारे में आगे बताऊंगा, तो इसी लेक्चर में आपको बताने वाला। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि कितनी तरह के डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो देखो भाई, दुनिया में जितने भी डेसिमल नंबर हैं उनमें से कुछ डेसिमल नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? जो टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट का मतलब हो जाता है खत्म होना। जो खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाने का मतलब है, देखना कि 2.35 बस ये खत्म हो गया, इससे बड़ा नहीं है। जैसे कि 4.73 ये भी खत्म हो गया। 0.2 ये भी खत्म हो गया, समझ गए? जैसे कि 3.756। देन अगर ये खत्म हो रहा है तो दूसरे कौन से हैं? दूसरे ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने परसेंटेज के अंदर 1/3 देखा था। अगर उसको हम एग्जैक्टली लिखने लग जाएं तो कैसे लिखते हैं? 0.333 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है ना, तो खत्म होता ही नहीं है ना, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। परसेंटेज के अंदर जब मैंने आपको 1/9 बताया तो वो क्या था? 11.111111, ये खत्म ही नहीं होता। या फिर ये तो हमने परसेंटेज के अंदर किए थे, दुनिया में बहुत तरह के हैं, जैसे 0.757575, इस तरह से ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। या फिर 3.7232323 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं? ये खत्म नहीं हो रहे। या फिर यहां पर तो देखो रिपीटेशन हो रहा है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं 7.132746 325, मतलब ये खत्म नहीं हो रहे और इनके अंदर इनकी तरह रिपीटेशन भी नहीं हो रही। ठीक है। तो एक आधे और टर्म है जो आपको पता होने चाहिए कि भाई डेसिमल नंबर ऐसे भी होते हैं जो रिपीट होते हैं। रिपीट होते हैं वो कौन से हैं? जैसे मैंने अभी आपको दिखाए, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था ना बार बार, यहाँ पर बार बार 1 रिपीट हो रहा था ना, यहाँ पर बार बार 7575 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर बार बार क्या रिपीट हो रहा था? यहाँ पर रिपीट हो रहा था 232323। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो रिपीट नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं। देखो, ये रिपीट हो ही नहीं रहा और ना ही ये खत्म हो रहा है। तो अब इन टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर को मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बताना चाहता हूं। तो देखो, पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर में देखते हैं कि भाई पूरी दुनिया के डेसिमल नंबर्स अगर आप एक जगह पर यहाँ पर इकट्ठे कर देते हो, पूरी दुनिया के, तो वो डेसिमल नंबर को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि भाई आधे तो ऐसे होंगे जो खत्म होंगे, जो टर्मिनेटिंग होंगे, जैसे कि 4.75 खत्म हो गया, 3.23 खत्म हो गया यहीं पर। कुछ ऐसे होंगे जो खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, खत्म ही नहीं होंगे, जैसे कि जो मैंने बताए थे आपको, 0.33 ऐसे बढ़ते रहे, देन 0.2727 ऐसे आगे बढ़ते रहे, या फिर 3.4127542373 ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। देन अब देखो, जो डेसिमल नंबर्स टर्मिनेट हो गए हैं उनको आगे हम क्लासीफाई नहीं करेंगे, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि एग्जामिनर आपको ये बोलता है कि भाई डेसिमल को आपने फ्रैक्शन के अंदर बदलना है। तो देखो भाई, जो डेसिमल टर्मिनेट हो गया, जैसे 4.75 है, ये उसको बदलना तो बच्चों का खेल है ना, ये लो। तो एग्जामिनर कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कि भाई 3.23 को फ्रैक्शन के अंदर बदलो, तो उसको तो आप तुरंत बदल दोगे। आप डेसिमल की जगह पर लगाओगे 1 और बाकी की जगह पर लगाओगे 0। तो इनके क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता। अब आगे देखते हैं किनके पूछता है। अब बच गए वो वाले जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि खत्म ही नहीं होते, उनको कन्वर्ट करवाएगा वो आपसे। तो जो डेसिमल खत्म नहीं होते उनको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। देखो, अगर जो डेसिमल खत्म नहीं होते तो या तो वो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, जैसे कि यहां पर हमें देखने को मिले हैं, या तो वो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, या फिर वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, जैसा कि ये नीचे देखने को मिला है। ठीक है, मान लो खत्म नहीं हो रहे तो या तो रिपीट होंगे या रिपीट नहीं होंगे। तो भाई ये है सारी डेसिमल की थ्योरी।
ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये जो टर्मिनेटिंग नहीं है इनके बारे में जो टर्मिनेटिंग हैं जो खत्म हो जाते हैं उनके बारे में एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये जो रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग का क्या मतलब है, इनके अंदर हमें पैटर्न पता है, ये रिपीट कर रहे हैं, तो जो भी खुद को रिपीट कर रहे हैं ना उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं। लेकिन जो खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको कैसे रखोगे? आपको क्या पता आगे क्या आ जाएगा, नहीं पता ना, ये तो खुद को रिपीट कर ही नहीं रहे। तो जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रख सकते, हमें पता ही नहीं आगे क्या आएगा, उनके अंदर कोई अच्छा सा पैटर्न चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो बताया था कि भाई ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रख सकते उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो यही हैं वो नंबर्स जो ना तो ख़त्म होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं होते और उसके बाद रिपीट भी नहीं होते, तो उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रखेंगे? तो इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये जो इरेशनल नंबर हैं इनको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एग्जामिनर नहीं बोलेगा, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, लेकिन पता होने चाहिए कि इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये सिर्फ इस पोर्शन को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एग्जामिनर बोलेगा जो रिपीट होंगे बार बार, और कन्वर्ट भी इन्हीं को किया जा सकता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग का पूछेगा नहीं। तो अब देखते हैं कि भाई इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो भाई इरेशनल नंबर होते हैं इस तरह के, जैसे जो पाई है, पाई की एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है 22/7, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, ये नहीं है। पाई की एक्चुअल वैल्यू है 3.142 और उसके बाद ऐसे अजीब अजीब नंबर आते हैं, चाहे आप 200, 300, 400 डेसिमल प्लेसेस तक चले जाओ, वो रिपीट हो ही नहीं रहे हैं। इसी कारण पाई इरेशनल है कि ना तो ये ख़त्म हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। और जब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसी कारण इसको नंबर लाइन पर एक एग्जैक्ट पॉइंट बताना कि ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली यहाँ पर है, इसी कारण तो मुश्किल है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। कभी ख़त्म होगा तभी तो हम बताएंगे ये यहाँ पर है, ये एग्जैक्टली इस डंडे पे है, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कंसेप्ट लेक्चर में, ठीक है। तो भाई जो इरेशनल नंबर हैं वो किस टाइप के हो गए? वो इस टाइप के हो गए कि भाई ख़त्म ही नहीं हो रहे, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहे। तो जो रैशनल नंबर हैं वो किस टाइप के हो गए कि भाई कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं, कभी कभी ख़त्म नहीं होते तो रिपीट हो जाते हैं। तो देखो ये यहाँ पर रिपीट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा पोर्शन रिपीट हो, कभी कभी थोड़ा पोर्शन भी रिपीट हो जाता है, लेकिन रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 7373। तो समझ में आ गई इरेशनल कौन से हैं और रैशनल कौन से हैं। अब हम बढ़ते हैं कि भाई डेसिमल को फ्रैक्शन की तरफ कन्वर्ट करने की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, सारे केसेस। तो सबसे पहला तो ये केस है जिसको एग्जामिनर पूछ नहीं सकता, अगर नंबर इस फॉर्मेट में है, जैसे कि कौन सा नंबर 0.73, इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? भाई आप लिखोगे 73, पॉइंट की जगह पर 1, आगे 2 0, तो एग्जामिनर इसको कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना ही जी वो क्यों पूछेगा। देन जो एग्जामिनर पूछ सकता है दूसरा इस फॉर्म में हो सकता है, जैसे 0.AB मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जब भी डेसिमल इस फॉर्म में आए आपने करना क्या है, AB डिवाइडेड बाई 99, जितने भी अक्षर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख देना नीचे। जैसे इस टाइप का डेसिमल मैं बताऊं, जैसे कि ये हो 0.5252 एंड सो ऑन, तो इसको आप क्या कर दोगे 52/99। अगर ऐसे है 0.4141 ऐसे बार बार चलता रहे तो इसको आप क्या लिख दोगे 41/99। और इसको ज़रूरी नहीं है कि ऐसे रिप्रेजेंट करेगा एग्जामिनर 0.3737, इसके ऊपर बार भी लगा देता है कभी कभी 0.37 इसके ऊपर बार, इसका मतलब होता है कि 37 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 37/99। तो ये क्लियर है भाई, जब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो। अगर मान लो इस टाइप का आ जाए तो ये भी सिंपल है, यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 लगाने हैं, जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 नीचे रखने हैं। अगर ये आ जाए 0.371 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या करना है 371 डिवाइडेड बाई 999, सिंपल, ठीक है। तो अब ये देखो अगर इस टाइप का आ जाए तो
इसमें क्या खास बात है, इसमें खास ये बात है कि पॉइंट के बाद सारा पोर्शन रिपीट नहीं हो रहा, कुछ पोर्शन ऐसे का ऐसे है, रिपीट हो रहा है बी सी बी सी बी सी। इस टाइप के केस में आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट के बाद जितना भी है उसको लिखो ए बी सी, और जो भी रिपीट नहीं हो रहा, जो भी रिपीट नहीं हो रहा उसको आगे सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कि ए पूरे नंबर में से, ए बी सी में से, और जितने भी रिपीट हो रहे थे उतने लिखो 9। ये याद रखने के लिए आप क्या करोगे, देखो इससे पहले जितने रिपीट हो रहे थे उनकी जगह पर हम 9 लिख रहे थे, तो यहाँ पर भी जितने रिपीट हो रहे हैं उनकी जगह पर हम 9 लिखेंगे, और जो भी रिपीट नहीं हो रहा उसकी जगह लिख दो 0, बस। ठीक है, तो अब एक बार मैं इसका एग्जांपल ले दूं, देखो इसी को कन्वर्ट कर देता हूं। अगर ऐसे हो 0.3717171 ऐसे, मतलब कि 0.371 के ऊपर बार 71 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 371 माइनस जो भी रिपीट नहीं हो रहा आगे 3, और जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9, और जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उतने 0। बस अब इसको सोल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 368/990, और अगर ये कैंसिल हो रहा है तो फिर आप इसको कैंसिल कर लोगे। ठीक है भाई, और एक इस तरह के होंगे, देखो तो ये कौन से वाला है भाई, यहाँ पर देखते हैं क्या रिपीट हो रहा है, AFGCHDTH, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो भाई इसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, ना ही खत्म हो रहा है। कौन सा नंबर है? ये है भाई साहब इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा भी नहीं। ठीक है भाई, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, एक क्वेश्चन आप करोगे, एक क्वेश्चन आप करोगे, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखोगे। ठीक है, फिर अगला करोगे पॉज करके, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन करोगे, एक एक करके करते हैं दोनों मिलके। ठीक है, तो भाई सबसे पहले वाला है, पॉज करके खुद ट्राई करके एक्सप्लेनेशन देखते रहना। सबसे पहले वाला है 0.47, पॉइंट के बाद दो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि जितने भी रिपीट हो रहे हैं उतने 9 नीचे लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी सिंपल सा है, जितने भी रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो भी रिपीट हो रहे हैं उनको ऊपर लिखेंगे, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा देंगे। नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में 3 रिपीट हो रहे हैं भाई, 512 तो कोई दिक्कत नहीं है, 512 डिवाइडेड बाई जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9, जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उतने 0, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डिजिट है नहीं। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 3 2 3 2 3, और एक रिपीट नहीं हो रहा, तो ये उसी तरह का आ गया कि 4 2 3 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होएगा, और रिपीट कितने हो रहे थे 2, तो 2 तो 9 लगा देंगे, एक लगा देंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा 419 डिवाइडेड बाय 990। समझ में आ गई बात। देन इससे अगले वाला देखो क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है भाई 271 271 271, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो रिपीट नहीं हो रहा वो घटा देंगे, 5271 पूरा लिखेंगे, ये जो रिपीट नहीं हो रहा वो घटा देंगे। फिर जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे थे, यहाँ पर हो रहे थे 3, तो 3 लिख देंगे 9 और 1 लिख देंगे 0। इसको आगे आप सोल्व कर ही सकते हो, 5266 डिवाइडेड बाई 9990। और यहाँ पर अब अगला एग्जाम्पल देखो, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि भाई सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा। अगला एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो देखो 31 जो है वो तो रिपीट नहीं हो रहा, 74 रिपीट हो रहा है बार बार, 74। तो लॉजिक वही लगेगा कि भाई जो रिपीट नहीं हो रहा उसको इस पूरे में से घटा देंगे, और उसके बाद जितने भी रिपीट हो रहे थे, यहाँ पर 2 थे, उतने लिख देंगे 9, और जितने भी रिपीट नहीं हो रहे थे उतने लगा देंगे 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो जाएगा 3143 डिवाइडेड बाई 9900। ठीक है भाई, अब ये अगले वाला है, ये हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगे कि यार यहाँ पर तो 2 आ गया, लेकिन 2 की टेंशन मत लो, 2 को एक बार भूल जाओ, ऐसे इमेजिन करो यहाँ पर 0 है, तो एक बार इसको कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पर है क्या 1 2 1 2 1 2, 12 रिपीट हो रहा है। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है, 712 माइनस 7 रिपीट नहीं हो रहा, 7 डिवाइडेड बाई 2 रिपीट हो रहे हैं और 1 नहीं हो रहा, 1 0, तो भाई ये आ गया 705/990। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये वाला कैंसिल हो रहा है,
और अब आप क्या कर सकते हो, कैंसिल करने के बाद भी या पहले भी, स्टार्टिंग में 2 था ना, उस 2 को यहाँ पर चिपका दो। समझ में आ गई बात, ये कौन से वाली फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस टाइप की थी। ठीक है, तो इसी तरह आप अगला कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 56 56, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, 56 डिवाइडेड बाई 99 और यहाँ पर 3 चिपका दो। अगले वाले को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, 52 52 52, तो 152 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 990 और यहाँ पर 4 चिपका देना। ये लो, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी डाउट है तो आप दोबारा देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से मैंने करवाया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक नई चीज़ भी बताना चाहूँगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन 1-2 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करिएगा। तो ये देखो भाई, 0.123 मतलब हो क्या रहा है, 123 बार बार रिपीट हो रहा है, तो बिल्कुल सिंपल है, 123 डिवाइडेड बाय 999। ठीक है, तो यहाँ पर तो इन्होंने ये नहीं दिया है लेकिन ये कैंसिल करके दिया है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 3 3 3, 41 डिवाइडेड बाय 333। क्लियर है, अब ये वाला करो एक बार, 1.2727। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि भाई जितना भी पोर्शन रिपीट हो रहा है उतने ही 99 रखो, और जो भी ये पॉइंट से पहले वाली चीज़ है उसको यहाँ पर चिपका दो। तो डेफिनेटली आप ऐसे कर सकते हो, 9 3 27, 9 11, 11 कम 11 और 3 14/11। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन मैंने आपको बोला था कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एडवांस वर्जन इनका, तो वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो उससे पहले पिछली चीज़ जो मैंने बताई है उसको रिवाइज कर लो, बिना वजह आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि जब ये जो इस तरह के होते हैं, इनको ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे करें, ऐसे करना भी एक तरीका है, लेकिन इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से, जितना भी है उस सारे को लिख दो, और फिर जो भी रिपीट नहीं हो रहा, देखो अब एक ऐसा है ना जो रिपीट नहीं हो रहा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। और नीचे देखो, जो भी इस पॉइंट से पहले वाला आता है ना, इस पॉइंट से पहले वाला, उसके ऊपर नीचे 9 रखने का और 0 रखने का रूल लागू नहीं होता। बस ये दिमाग में रखना है। इस पॉइंट से पहले जो भी नंबर है, बिकॉज जब आप 0.25 करते हो तो 25/100 करते हो ना। इस पॉइंट के बाद वालों के लिए आप 0 रखते हो, इस पॉइंट के बाद वालों के लिए आप 9 रखते हो, लेकिन इस पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है उसके कारण नीचे कुछ भी नहीं आता। ठीक है भाई, तो ये जो 1 है ना, इसके कारण 0 मत रख देना, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो जितने भी रिपीट हो रहे हैं उतने हम 99 लिखेंगे, और ये जो 1 रिपीट नहीं हो रहा है इसके लिए 0 नहीं लिखने वाले हैं यहाँ पर। क्लियर है, तो बस यही आंसर हो गया 126/99। तो एक बार कैंसिल करके देख लो, 9 से 14 निमे 126, 11 निमे 99, तो 14/11 आ जाए। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो बार बार एक बार लिख के ऐसा एग्जाम्पल लो, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो एक और एग्जाम्पल दे दूँ कि भाई ऐसे हो 2.3737, अगर ऐसे है तो भाई 37 रिपीट हो रहा है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसे तो आप कर ही सकते हो, 237/99, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि 237 माइनस जितने भी रिपीट नहीं हो रहे यानी कि 2 डिवाइडेड बाई जितने भी रिपीट हो रहे हैं उतने 9, और नीचे 0 रखने वाला या कुछ भी रखने वाला रूल उन पर लागू नहीं होता जो पॉइंट से इधर है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इससे क्या होएगा, इससे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की बजाय डायरेक्टली इस फ्रैक्शन में आ जाओगे, बस और कुछ खास फर्क नहीं होएगा। ठीक है, बस ये फर्क होएगा। तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, ऊपर वाला बिल्कुल सिंपल है वो भी चूज कर सकते हो। तो एक और बता देता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, कि अगर भाई ऐसे हो जाए कि एक 1 ऐसा भी इधर आ गया जो रिपीट नहीं हो रहा, और उसके बाद आगे जो वो रिपीट होने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2152 माइनस जो भी रिपीट नहीं हो रहे उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 21 ऐसा है, एक 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, जितने भी रिपीट हो रहे हैं उतने 9, और जो रिपीट नहीं हो रहे उनके लिए यहाँ पर हम 0 लिखते हैं ना, ये एक ऐसा है। लेकिन पॉइंट से उधर वालों पर ये वाला रूल लागू नहीं होता, नीचे 0 रखने वाला, बस ये याद रखना है। बस ये हो गया 21, तो ये हो जाएगा भाई 31 डिवाइडेड बाई 990। बस ये सिंपल सी बात थी। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो।
ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बार ये क्वेश्चन करो, लेट n इज इक्वल टू 0.3636। तो भाई ये है 0.36 के ऊपर बार, तो ये है 36 डिवाइडेड बाई 99 इज इक्वल टू 9 चौके 36, 9 11 99। एक्चुअल में जो n है उसकी ये वैल्यू है। अब इन्होंने क्या बोला है पता है, इन्होंने बोला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड टू n। n से छोटे से छोटा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि जो रिजल्ट है वो इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन में ना रहे। तो भाई 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही ऐसा होगा, छोटे से छोटा 11 ही हो सकता है जो नीचे के 11 को खत्म करेगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन 3। ठीक है, तो इसी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है अपनी फ्रैक्शन वाली पे, ये ट्राई करो एक बार। लेट n इज इक्वल टू पॉइंट ए बी ए बी ए बी, ठीक है, वेयर ए बी आर नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड विद n डेफिनेटली प्रोड्यूस एन इंटीजर। तो ये बोल रहे हैं कि नीचे जो 4 नंबर दिए हैं, इन 4 नंबर में से 3 नंबर ऐसे हैं जब हम उनको n से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर आता है। तो एक बार n को फ्रैक्शन में लिख लें भाई, लिख लें एक बार इसको, तो ये आ जाएगा ए बी बाई 99। अब हम देख लेते हैं भाई किसको मल्टीप्लाई करने से इंटीजर में आ जाता है। अगर 198 से मल्टीप्लाई करें तो देखो ए और बी की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर नीचे से 99 हट जाए, ऐसा कोई नंबर आ जाए कि 99 को हटा दे, तो हमें तसल्ली हो जाएगी कि ये इंटीजर हो जाएगा। तो 99 टू होता है, तो भाई ये तो इंटीजर बना देता है इसको, चलो ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है एक ऐसा है जो नहीं बनाता, ठीक है। तो चलो 3 ऐसे हैं जो बना देते हैं। 594 से देखते हैं भाई, 11 99, 11 पंजे 11 चौके 9 छीके 54। तो यहाँ से भी नीचे से 99 चला गया, तो भाई ये भी इसको इंटीजर बना देता है। 900 देख लेते हैं, 9 एक कम 9, तो ये चला गया भाई 100 पर, और 9 11। देखो अब 11 से 100 नहीं कट रहा, तो भाई 900 से मल्टीप्लाई करोगे तो भरोसा नहीं है, फिर ये इंटीजर नहीं बनने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, ये पूछ रहा था कि ऐसा नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर आना जरूरी नहीं है, तो देखो ये 900 से नहीं आ रहा। द वैल्यू ऑफ 0.6363, तो यार सिंपल सी बात है, देखो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं 63/99, और ये चीज़ आप दिमाग में ही देख सकते थे कि भाई नीचे दोनों के नीचे 99 आएगा, रिपीट हो रहे हैं, तो आप सीधा एग्जाम में लिखते क्या, 99 लिखते और ऊपर इन दोनों का सम लिख देते। तो 63 और 37 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 100, तो 100/99 ऑप्शन बी। लेकिन कभी कभी क्या होएगा कि अगर मान लो आपको डायरेक्टली इनको जोड़ना है, आप बोलोगे कि हमें भाई ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, हम डायरेक्टली जोड़ना चाहते हैं, तो देखो वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके अंदर एक ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अंदर अगर आप पैटर्न को पकड़ना चाहते हो तो थोड़े से ज़्यादा नंबर लेना है, ऐसे थोड़े से ज़्यादा लेना, सिर्फ ऐसे मत ले लेना जितने रिपीट हो रहे हैं। कभी कभी हासिल वगैरह आती है, उसके कारण आप पैटर्न पकड़ नहीं पाओगे, तो थोड़े से ज़्यादा ले लेना जितने भी रिपीट हो रहे हैं उससे, फिर क्या होगा, हम पैटर्न पकड़ पाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन देख लो, 7 और 3 10 हासिल आ रही है ना, तो आगे से भी तो हासिल आ रही होगी, उसका तो हमें पता नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा नंबर ले रहा हूँ। तो 7 और 3 10 1 हासिल, 6 और 3 9 और 1 10 1 हासिल, 7 और 3 10 और 1 11 1, 6 और 3 9 और 1 10 1 हासिल, 7 और 3 10 और 1 11 1 हासिल, 6 और 3 9 और 1 10। अब देखो 1.0101, तो यहाँ पर ये 00 है ना, ये 00 नहीं है। अब इसको भूल जाओ, वो आगे से भी 1 हासिल आई थी, लेकिन आगे वाले तो हमने लिखे ही नहीं थे। इसीलिए आपको क्या करना होता है, थोड़े से ज़्यादा लिखो और फिर यहाँ से पैटर्न पढ़ना स्टार्ट करो कि क्या पैटर्न है। अच्छा 1.01 रिपीट हो रहा है, ये वाला है। अगर यहाँ पर आंसर इस फॉर्म में होते ना तो आप ऐसे लिख सकते थे इसको, ठीक है, फिर ऐसे डायरेक्टली जोड़ सकते थे, या फिर इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 99 से इसको डिवाइड करो, 99 1 कम 99, फिर ऊपर क्या आ जाएगा 1/99, तो ये ऊपर 01 ही है, तो इसको ऐसे लिख दो 1.01 के नीचे है ना 99, तो जब भी नीचे 99 होता है इसका क्या मतलब होता है कि ऊपर वाली चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। तो भाई इनको भी हम बिना कन्वर्ट किए डायरेक्टली देख सकते हैं, बस थोड़े से ज़्यादा लिख लेना ये, ठीक है। और हाँ, अगर इन्होंने डिफरेंस बोला है देखो, तो
6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 3 4 3 4 पॉइंट, 5 में 2 गया 3, तो ये क्या आ रहा है 3.434343। तो यहाँ पर हासिल का पंगा नहीं पड़ा, इसीलिए पैटर्न स्टार्टिंग से ही डिकोड हो गया। ठीक है, लेकिन सेफ्टी के लिए थोड़े से ज़्यादा लिखना हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब ये बताओ भाई जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, मैंने बताए थे भाई, ऐसे नंबर होते हैं ये ना तो पॉइंट के बाद ख़त्म होते हैं, ना तो ये ख़त्म होने का नाम लेते हैं, ऊपर से ना ही ये रिपीट होते हैं। तो उनको बोलते क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, कि ना तो ख़त्म होने वाले, नॉन रिपीटिंग। तो देखते हैं ऐसा कौन सा है। ये तो ख़त्म हो गया, ये तो रैशनल है। ये रिपीट हो रहा है, ये भी रैशनल है भाई, प्री में है। ये भी रिपीट हो रहा है, देखो 3 3, ये भी रैशनल है, प्री में। ये देखो ना तो ख़त्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, अलग ही कुछ आए जा रहा है, तो ये इरेशनल है। ठीक है, ये पहचानने आने चाहिए। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। देखो यहाँ पर सबसे पहले वाला 1.468973, ना तो ये ख़त्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो भाई एक नंबर तो मिल गया जो इरेशनल है, ये वाला। 0.2777, ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो रैशनल है, ये वाला इरेशनल नहीं है। अगले वाला तो देखो, जब भी कोई भी नंबर रूट के अंदर हो और अगर वो सॉल्व हो जाए तो वो है रैशनल, अगर वो सॉल्व ना हो, यहाँ पर सोल्व कहाँ हो रहा है, मतलब कि सोल्व होकर ऐसे इंटीजर ना आए, तो वो है इरेशनल। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो ये सोल्व होएगा कि नहीं, ये सोल्व नहीं होएगा, तो ये क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पर हमें दो ऐसे नंबर मिल गए, ये तीसरा और ये पहले वाला जो इरेशनल है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, दो ऐसे नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, तो मैंने बताए थे जो ना तो रिपीट हो और ना ही खत्म हो, वो वाला रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो देखो भाई, ये तो टर्मिनेटिंग है, खत्म ही हो जाता है, कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट। ये भी रिपीट हो रहा है, कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट। ये दोनों रैशनल हैं, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रैशनल है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको नहीं कर सकते भाई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर आपको पैटर्न तो हालांकि पता लग गया, लेकिन रिपीट तो नहीं हो रहा ना, तो इसको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, ये एक इरेशनल नंबर है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्राई करो एक बार। लेट p एंड q बी 2 नॉन जीरो इंटीजर्स, तो भाई मतलब कि ये दोनों नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है इनकी वैल्यू। द फ्रैक्शन p/q व्हेन कन्वर्टेड टू डेसिमल फॉर्म, तो जब इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, द रिजल्ट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो जो रिजल्ट आता है वो इस तरह का आता है कि उसके बाद वो ख़त्म ही नहीं होता है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं वो क्या आता है, लेकिन वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ख़त्म नहीं होता। देन q कैन नॉट बी, तो q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, देखो क्या नहीं हो सकती अभी बताते हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर p/q की जो वैल्यू आ रही है वो ऐसी आ रही है कि वो ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, तो q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई देखो, पहले वाले ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ, p/3, क्या जब नीचे 3 हो तो क्या ऐसा डेसिमल नंबर आ सकता है जो खत्म ना हो, आ सकता है भाई, 1/3 ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। तो q की वैल्यू 3 हो सकती है, नीचे जब 3 होता है तो ऐसा नंबर आ सकता है। ये आंसर नहीं है, q की वैल्यू 3 हो सकती है, लेकिन जब नीचे 5 आता है ना किसी भी चीज़ के, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बनता ही नहीं, वो पक्का टर्मिनेटिंग बनेगा। कैसे, देखो अभी प्रूव करता हूँ। जैसे 3/5 है, जब भी नीचे 5 आए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। अब ऐसा तो हर एक नंबर ही होगा ना दुनिया में जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से हो क्या जाएगा, नीचे 10 बन जाएगा और खटैक से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, हो गया टर्मिनेटिंग। चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो, नीचे अगर 5 होएगा तो ऊपर नीचे करो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये देखो नीचे क्योंकि बन जाएगा 10 और उस नंबर को टर्मिनेट होना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो नीचे कभी भी 5 आएगा फ्रैक्शन के अंदर तो नॉन टर्मिनेटिंग बन ही नहीं सकता। ठीक है, 7 आएगा तो बन सकता है, 9 आएगा तो बन सकता है। ठीक है, तो देखो अब मैं यही आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आएगा तो बन सकता है। देखो भाई, जब नीचे 1 आएगा तो ये p/q की फॉर्म में, तो ये डेसिमल की फॉर्म में आएगा ही नहीं, p/q की फॉर्म में तो है, तो 7 ही है। जब किसी भी नंबर के नीचे 2 आएगा तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बन सकता। क्यों,
क्योंकि 10 बनता है 2 और 5 से। जब नीचे 2 आया तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 10 बन जाएगा और ये टर्मिनेट करेगा। तो जब भी नीचे 2 आएगा तो भाई टर्मिनेट होएगा पक्का, कहीं ना कहीं रुक जाएगा डेसिमल एक पॉइंट के बाद ही। जब नीचे 3 आएगा तो ऐसा बन सकता, मैं ये नहीं बोल रहा वो जरूरी है, ऐसे तो 18/3 आ जाएगा और 6 बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि जरूरी है डेसिमल्स में आना, लेकिन जब नीचे 3 आएगा तो आ सकता है। इस मुद्दे पर बात चल रही है, ठीक है, गलत इंटरप्रेट मत कर लेना। जब नीचे 4 आएगा तो भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आ सकता, क्योंकि 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो 100 बन जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो जब भी नीचे 2 या 5 की पावर्स वगैरह कुछ भी आए तो नहीं बनेगा भाई नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसको ख़त्म होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी नीचे 5 आएगा तो भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा, तो भी ऐसा नहीं बनेगा कि चलता ही रहे। नीचे 6 आएगा तो बन सकता है, क्योंकि 6 के अंदर 3 है और 3 तो है ही, लाजवाब बना ही देगा। जब नीचे 7 आएगा तो भी बन सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, लंबा सा बन सकता है डेसिमल, ठीक है। जब नीचे 8 आएगा तो भी नहीं बनने वाला ऐसा नंबर कि भाई खत्म ही ना हो, क्योंकि 8 2 की पावर है ना भाई, 2 और 5 का तो अपने पास इलाज है ही, ठीक है। और जब नीचे 9 आएगा तो बन ही सकता है, 1/9 आपने देखा ही है, 0.1111, तो ऐसा बन ही सकता है जो खत्म ही ना हो। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब एक बार ये वाला ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन है। इफ n इज इक्वल टू दिस, m इज इक्वल टू दिस, तो 1/n प्लस 1/m की वैल्यू क्या होगी? ये तो सिंपल सी बात है। देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है, क्या चीज़ रिपीट हो रही है, देखो 369 369 369, तो कोई नहीं, 369 डिवाइडेड बाई 999। और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 0.531 531 531, तो कोई दिक्कत नहीं है, 531 डिवाइडेड बाई 999, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये 9 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि डिजिट्स का सम 9 है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 1 1 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 पंजे 45, 9 निमे 81, 1 1 1। तो हमें n और m की वैल्यू मिल गई ना, 41/111। और ये SSC CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, 59/111। और अब उसने पूछा क्या है, 1/n प्लस 1/m। उसमें दिक्कत ही क्या है, 111/41 प्लस 111/59। इसमें ड्रॉ मत, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक बार करके तो देखो, देखो कितना ईजी होगा। 59 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 41 को इससे, तो देखो यही चीज़ हम दिमाग में क्या कर सकते हैं कि 59 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 41 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे सोच सकते हो दिमाग में कि भाई 59 को भी उसी नंबर से कर रहे हैं, 41 को भी उसी से, तो ये नंबर कॉमन आ जाएगा। इतना तो सोच सकते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। इस नंबर को कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो जब मैंने इस नंबर को कॉमन निकाला तो अंदर 59 प्लस 41 बच गया, और ये है क्या, ये तो 100 है, तो ऊपर आ गया ये, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये दिमाग में आना चाहिए था ना कि 111 तो कॉमन आ जाएगा, 59 और 41 का सम 100 होता है, तो सीधा 111 और 00 लिखेंगे और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट होएगा। और यहाँ पर भी एक खास बात बताऊँ, 1 50 से 9 कम है, 1 50 से 9 ज़्यादा है, a माइनस बी ए प्लस बी। एक्चुअल में SSC का क्वेश्चन है, देखो ऐसी कंडीशन है, तो ये क्या होता है, ये होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये हो गया भाई 2500 में से 81 गए 2419। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर मान लो 50 माइनस समथिंग 50 प्लस समथिंग नहीं मिलता तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते उस केस में, ठीक है। तो बस भाई अब आपने करना क्या है, अब इस कंसेप्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लो तुरंत अपनी PDF में जाके। उसके बाद कंसेप्ट लेक्चर 3 में मिलना, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होएगा, हाथ मुंह धो के आराम से अवेयरनेस के साथ मिलना, ठीक है।